हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद पाइथन सीरीज के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेब एलिमेंट जैसे कि चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन्स। ये ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत जरूरी है क्योंकि हर फॉर्म पे ये वेब एलिमेंट्स यूज होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के सेशन में हमारा मेन फोकस होगा चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन्स पे। चेक बॉक्सेस यूज किया जाता है फॉर सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस। तो वेब पेज पे चेक बॉक्स को हम कैसे लोकेट करेंगे सिलेनियम में, कैसे हम चेक बॉक्स में ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग क्लिक मेथड, कैसे हम वैलिडेट करेंगे इस चेक बॉक्स को कि हमारा चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। उसके बाद आ जाता है रेडियो बटन। रेडियो बटन हम यूज करते हैं फॉर चूजिंग अ सिंगल ऑप्शन। जैसे चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन रेडियो बटन में सिर्फ आप सिंगल ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैसे रेडियो बटन को वेब पेज पे लोकेट करना है, कैसे उस पर क्लिक करना है, कैसे हमें वेरीफाई करना है कि हमारा रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, दूसरा होता है मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में आप कोई एक ही ऑप्शन पिक कर सकते हो और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में आप मल्टीपल ऑप्शंस को पिक कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन दोनों के लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। दोनों को कैसे हैंडल करना है सेलेनियम में ये डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल डेमो और ओपन करते हैं पाइथन आईडी। आप लोग भी फटाफट से पाइथन आईडी ओपन कर लीजिए प्रैक्टिकल के लिए और साथ साथ ही कोड कीजिए मेरे। तो ये रहा डेस्कटॉप पे पाइथन का शॉर्टकट। पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेलेनियम पाइथन की कोडिंग के लिए हम लोगों ने इस सीरीज के पार्ट 1 में क्रिएट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था, हम लोगों ने पाइचाम इंस्टॉल किया था, हम लोगों ने सेलेनियम भी इंस्टॉल किया था। तो पूरा हम लोगों ने सिस्टम को प्रिपेयर कर लिया था पार्ट 1 में ही सेलेनियम पाइथन की कोडिंग के लिए। अब ये रहा पाइचाम का शॉर्टकट। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए। और ये वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पाइचाम में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्रिएट किया था। तो आज के सेशन में भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये फोल्डर क्रिएट किया था पार्ट 1 बेसिक के नाम से। तो जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए थे वो हम लोगों ने इसी फोल्डर में सारे स्टोर किए हैं। सारे पीवाई फाइल्स पार्ट 1 बेसिक्स में स्टोर हैं। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं वो सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज के डेमो के लिए, आज के प्रैक्टिकल के लिए भी हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पार्ट 2 इंटरमीडिएट के नाम से। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे अपने फोल्डर का नाम। मैंने दे दिया पार्ट 2 इंटरमीडिएट एंड जस्ट हिट एंटर। तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है पार्ट 2 इंटरमीडिएट के नाम से। अब यहाँ पे चेकबॉक्स के प्रैक्टिकल डेमो के लिए यहाँ पे हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पार्ट 2 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल, यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम। मैंने दे दिया चेक बॉक्स एंड जस्ट हिट एंटर। और ये हमारी पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई है checkbox.py के नाम से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल्स को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट वेब ड्राइवर मॉड्यूल, तुम्हारा स्टेटमेंट हो जाएगा फ्रॉम, फिर पैकेज का नाम वो हो गया सेलेनियम, फिर इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम वो हो गया वेब ड्राइवर। उसके बाद यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करेंगे वेब ड्राइवर को एंड लॉन्च क्रोम ब्राउजर। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर, ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल साइन लगाकर मॉड्यूल डॉट फिर ब्राउजर क्रोम, दैट्स इट। अब यहाँ हमारा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। उसके बाद हमें ओपन करना है यूआरएल को। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वो हो गया हमारा ड्राइवर डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे यूआरएल को ओपन करने के लिए। यहाँ पर डबल कोट्स में हम कंप्लीट यूआरएल देंगे। तो जो यूआरएल हम यूज करने वाले हैं डेमो के लिए वो है हमारा https dimitro-cs21 github.io।
इस यूआरएल पे बहुत सारे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए वेब एलिमेंट्स गिवन है, तो यहाँ पे आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है हियर यू कैन प्रैक्टिस योर ऑटोमेशन स्किल्स विथ वेरियस वेब एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन फॉर्म्स और अलग अलग डिफरेंट वेब एलिमेंट्स की प्रैक्टिस इस यूआरएल पे कर सकते हैं। तो अभी हम ड्रॉप डाउन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं गो टू ड्रॉप डाउन पे। और यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है। तो ये सारे वेब एलिमेंट्स की प्रैक्टिस हम इस यूआरएल पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्टली हम इसी यूआरएल को ओपन करेंगे और चलते हैं पाइचाम आईडी में, और यहाँ पे डबल कोट्स में दे देते हैं कंप्लीट यूआरएल। तो यहाँ पे हमने यूआरएल को ओपन कर लिया और यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, टाइम डॉट स्लीप। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड्स का स्लीप ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ब्राउजर को क्विट कर देंगे। तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं यूआरएल, इतना कोड हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, अब हमारा यूआरएल ओपन हो गया, तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं। तो कैसे मैक्सिमाइज करना है ब्राउजर को? उसके लिए स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अगर विंडो का टाइटल फेच करना है तो वो कैसे करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विंडो का टाइटल कैसे फेच करना है। तो यहाँ पे हम विंडो का टाइटल एक बार हम फेच कर लेते हैं। फेच विंडो टाइटल। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट टाइटल। अभी टाइटल मेथड हमें विंडो का टाइटल रिटर्न करेगा, उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इसको ले लेंगे प्रिंट मेथड के अंदर, प्रिंट विंडो टाइटल। और आप छोटा सा एक मैसेज भी डाल देते हैं, विंडो टाइटल, और फिर कॉमा लगा के ड्राइवर डॉट टाइटल, ठीक है। तो टाइटल मेथड हमें विंडो का टाइटल रिटर्न करेगा, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। और अगर आपको यूआरएल को फेच करना है तो क्या करोगे? और अगर आपको यूआरएल को फेच करना है तो किसको क्या करेंगे हम? उसके लिए हमारे पास मेथड है फेच यूआरएल एंड प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, छोटा सा मैसेज डाल दिया यूआरएल और कॉमा लगाकर ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल, ठीक है। तो ये करंट यूआरएल आपको रिटर्न करेगा, करंट यूआरएल मेथड, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका आउटपुट। ब्राउजर ओपन हो गया, ब्राउजर मैक्सिमाइज हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, और ये देखते हैं कंसोल पे आउटपुट। ये देखिए, ये रहा करंट यूआरएल और ये रहा विंडो का टाइटल। विंडो का टाइटल यही है ना, ये देखिए डिफरेंट वेब एलिमेंट्स, ये है विंडो टाइटल, ठीक है। तो ये दो बेसिक मेथड्स थे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं किया था, कैसे विंडो का टाइटल रिट्रीव करना है और कैसे यूआरएल को रिट्रीव करना है, करंट यूआरएल को रिट्रीव करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेकबॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, करेक्ट। तो आप लोगों ने जब कभी भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आप लोगों ने चेक बॉक्सेस देखे होंगे। जब आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करते हो ना, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें चेक बॉक्स होता है। या फिर कभी भी आपको आपका फेवरेट ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसमें आपको चेक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे वही लिखा है, चेक बॉक्स अलाउज फॉर द सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑप्शन। दिस इज कॉमनली सीन इन फॉर्म्स वेयर यूजर कैन सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब चेक बॉक्सेस की खास बात क्या होती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक नहीं। सिलेक्ट कार्स यू लाइक में देखिए, आपने यहाँ पे फोर्ड को, यहाँ पे फोर्ड सिलेक्टेड है। अब चाहो तो आप यहाँ BMW भी सिलेक्ट कर सकते हो, मर्सिडीज भी कर सकते हो, टेस्ला भी कर सकते हो, सारे के सारे कर सकते हो, या फिर आप कोई एक भी कर सकते हो। तो चेक बॉक्सेस के केस में आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेडियो बटन के केस में ऐसा नहीं होता, रेडियो बटन में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेडियो बटन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखिए, सिलेक्ट योर फेवरेट कार ब्रांड। अब इसमें आप फोर्ड करोगे
फोर्ड कर लिया। अब आप जब BMW करोगे तो फोर्ड डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो रेडियो बटन में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है, लेकिन चेक बॉक्सेस में क्या है, आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये खास बात होती है चेक बॉक्सेस की। अब इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे चेक बॉक्स को। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। अब ये देखिए, सेलेक्ट कार्स यू लाइक। अब इसके अंदर ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको ऊपर का भी दिखे। ये देखिए, अब हमें अगर फोर्ड को सिलेक्ट करना है तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, फोर्ड। अभी फोर्ड जो है ये हमारा ऑप्शन 1 है, तो इसका हमारे पास आईडी गिवन है। ठीक है, आईडी गिवन है, आईडी है ऑप्शन 1। और BMW सिलेक्ट करना है तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। BMW का आईडी है ऑप्शन 2। ठीक है, टैग नेम है इनपुट और आईडी है ऑप्शन 2। तो ऐसे ही मर्सिडीज करना है तो मर्सिडीज का आई गेस आईडी 3 होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आईडी है ऑप्शन 3। तो आपके पास यहाँ पे आईडी गिवन है, तो आप यहाँ पे बाई आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चेक बॉक्सेस को पहले फाइंड करेंगे, फिर इस पर हम क्लिक एक्शन करेंगे इसको सेलेक्ट करने के लिए। तो चलते हैं पाइथन आईडी में, और यहाँ पे तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सबसे पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। यहाँ फाइंड एलिमेंट मेथड हमें कॉल करना है क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। और उसके बाद लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट आईडी, और कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू। आईडी की वैल्यू क्या है, ऑप्शन 1। अगर आपको फर्स्ट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा फोर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे है ऑप्शन 1। अब आईडी की स्पेलिंग, ये जो वैल्यू है इसका स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। वैसे तो स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखा था हमने। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब बाय में यहाँ पे एरर है क्योंकि हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी रिटर्न करेगा हमें एक वेब एलिमेंट, तो उसको यहाँ पे हम एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, फोर्ड। ऐसा कर लेते हैं, ऑप्शन फोर्ड इक्वल्स। ठीक है, अब हमें इसको इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे वेब एलिमेंट डॉट क्लिक। तो यहाँ पे हमने फोर्ड पे क्लिक कर दिया, मतलब फोर्ड चेक बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा चेक बॉक्स है, BMW। अगर आपको BMW को भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप सेम कोड राइट करोगे। इसका आईडी हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे ऑप्शन BMW और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और यहाँ पे आईडी की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 2। और यहाँ पे हमें BMW पे क्लिक भी करना है, तो उस पर भी हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है, फोर्ड और BMW। अब इसके बाद अगर आपको ये पता करना है कि हमारा चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जब एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेलेक्ट होगा, और जब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने जब क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हुआ है या डीसेलेक्ट हुआ है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं सिलेक्शन को, वेरीफाई सिलेक्शन। तो और सिलेक्शन का यहाँ पे वेरीफाई करके हम प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, जो हमारा वेब एलिमेंट है, सॉरी, ऑप्शन 4 डॉट इज सेलेक्टेड, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस रिटर्न को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं, प्रिंट इज फोर्ड सेलेक्टेड, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ पे कॉमा लगाना है हमें। ठीक है, तो ये हमने एक मैसेज यहाँ पे डाल दिया है, इस फोर्ड सेलेक्टेड, और उसके बाद फोर्ड वेब एलिमेंट डॉट इस सेलेक्टेड मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब ठीक ऐसे ही हम इस BMW सेलेक्टेड को भी वेरीफाई कर लेते हैं, इस BMW सेलेक्टेड
और यहाँ पे फोर्ड की जगह हमारा BMW का वेब एलिमेंट आ जाएगा। दैट्स इट। फिर यहाँ पे थोड़ी देर का हमने वेट डाला है और फिर हमने यहाँ पे ब्राउजर को क्विट कर दिया है। इसको कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए फोर्ड और BMW दोनों यहाँ पे हमारा चेक हुआ। पहले फोर्ड चेक था ना, तो वो अनचेक हो गया और BMW हमारा चेक हो गया। तो इस फोर्ड सेलेक्टेड में यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि फोर्ड हमारा अनचेक हो गया था क्लिक करने पे, और इस BMW सिलेक्टेड में यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब ये URL ओपन होता है तो हमारा फोर्ड जो है ये चेकड ही आ रहा है। तो जब दोबारा इस पे क्लिक कर रहे हैं हम तो ये अनचेक हो जा रहा है, और जब हम BMW पे क्लिक कर रहे हैं तो BMW चेक हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक क्विक टिप देती हूँ, एज अ बिगनर आपके बहुत काम आएगा। अब जब भी आप क्लिक करते हैं ना चेकबॉक्स पे, तो हमेशा आपको ना चेकबॉक्स का स्टेट वेरीफाई कर लेना है बिफोर क्लिकिंग, कि अगर आपको चेकबॉक्स को चेक करना है तो पहले से चेक्ड तो नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है यूजिंग इस सेलेक्टेड मेथड, जो हम लोगों ने अभी अभी इसकी प्रैक्टिस की है। यूज इस सेलेक्टेड मेथड टू चेक इफ चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड बिफोर क्लिकिंग। जैसा कि हमारा ये वाला केस था, इसमें जब बाय डिफॉल्ट जब ये वाला वेब पेज ओपन होता है ना, तो ये जो फोर्थ चेकबॉक्स है ये ऑलरेडी चेक्ड आता है। अगर आपको फोर्थ को सेलेक्ट करना है और ये पहले से चेक्ड है और आपने दोबारा से इस पे क्लिक एक्शन किया, तो क्या होगा, ये अनचेक हो जाएगा चेक होने के बजाय। ठीक है, तो आपको हमेशा वेरीफाई कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है इस सेलेक्टेड मेथड। तो ये है इसका कोड, मैं यहीं से कॉपी करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्ड के केस में हमारा क्या हो रहा था, हमारा अनचेक हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्लिक करने के पहले यहाँ पे हम पहले वेरीफाई कर लेंगे फिर क्लिक करेंगे। फोर्ड चेक बॉक्स, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने वेब एलिमेंट का नाम डिफरेंट यूज किया है, ऐसा करते हैं फोर्ड चेक बॉक्स ही कर देते हैं, ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। और यहाँ पे BMW चेक बॉक्स कर देते हैं। और इसको कर देते हैं BMW चेक बॉक्स की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फोर्थ चेकबॉक्स को यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, और उसके बाद हम इसका स्टेट चेक कर रहे हैं यूजिंग इस सेलेक्टेड मेथड। इफ नॉट फोर्थ चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, अगर यहाँ पे फोर्थ चेकबॉक्स सेलेक्टेड नहीं है तो ही हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है टू सेलेक्ट द फोर्थ चेकबॉक्स। ठीक है ना, इजी है। उसके बाद यहाँ पे हमने BMW चेकबॉक्स को आइडेंटिफाई किया है फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके, और फिर हमने उस पर क्लिक किया है। तो इसको भी आप सेम तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक इसी तरीके से, कि इस पे भी हम क्लिक तभी करेंगे जब ये अनसेलेक्टेड है, अनचेक्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्थ चेकबॉक्स की जगह हमारा हो जाएगा BMW चेकबॉक्स। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको चेक करना है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अगर वो चेक नहीं है तभी हम उसको चेक करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेक्ड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया इसीलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, BMW की जगह यहाँ पे फोर्थ चेक। ठीक है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अगर लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ये देखिए अब क्या हुआ, दोनों फोर्ड और BMW दोनों चेक हो गए हमारे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्विक टिप ये है कि अगर आपको मल्टीपल चेक बॉक्सेस को हैंडल करना है तो फाइंड एलिमेंट मेथड तो वर्क नहीं करेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करना है। ठीक है, फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स रिटर्न करता है, और जितने भी वेब एलिमेंट्स वो रिटर्न करेगा उन वेब एलिमेंट्स को आप फॉर लूप यूज करके आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलते हैं पाइचाम आईडी में, और हम क्या करेंगे, जितने भी चेक बॉक्सेस यहाँ पे है ना इन सबको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सारे चेक बॉक्सेस को हम फाइंड करेंगे यूजिंग फाइंड एलिमेंट्स मेथड, और फिर हम फॉर लूप यूज करके सारे चेक बॉक्सेस को आइटरेट करेंगे और एक एक करके उनको हम चेक करेंगे।
तो ये कोड मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये जो पहले वाला कोड है ना, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। जो दो चेक बॉक्सेस को हमने चेक करने के लिए राइट किया है ना, BMW और फोर्ड को, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ। पर ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर करूंगी, आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कमेंट भी साथ में राइट कर देते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल check boxes using find elements method। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फाइंड एलिमेंट्स मेथड, और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटजी हमने यूज की है बाय डॉट एक्सपाथ, और ये हम लोगों ने एक्सपाथ यूज किया है डबल स्लैश टैग नेम इनपुट, और यहाँ पे एट द रेट साइन के बाद हमने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है। अब इस एक्सपाथ से आपको जितने भी चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं वेब पेज पे सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखिए सिलेक्टर्स अब एक बार ओपन कर लेते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, उसके बाद यहाँ पे आ गया टैग नेम इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एट द रेट साइन लगाने के बाद हमने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है, क्योंकि जितने भी चेक बॉक्सेस यहाँ पे हैं ना, सबका टाइप चेक बॉक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप इक्वल्स, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर टाइप की वैल्यू, चेक बॉक्स, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज, हिट एंटर। ये देखिए यहाँ पे 5 वेब एलिमेंट्स आपको मिले, तो मतलब आपको सारे चेक बॉक्सेस यहाँ पे हाईलाइट हो गए इस एक्सपाथ से। इसका मतलब है इस एक्सपाथ को यूज करके हम सारे चेक बॉक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और सेम यही एक्सपाथ हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो इससे हमें सारे चेक बॉक्सेस मिल जाएंगे, और फिर फॉर लूप यूज करके हमने सारे चेक बॉक्स को आइटरेट किया है, और हर एक चेक बॉक्स पे हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन किया है फॉर चेक बॉक्स इन ऑल द चेक बॉक्सेस वेब एलिमेंट। ये जो चेक बॉक्सेस वाला हमारा वेब एलिमेंट है ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट, क्योंकि फाइंड एलिमेंट मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है, तो ये चेक बॉक्सेस, ये पूरी लिस्ट है चेक बॉक्सेस की। ठीक है, ये देखिए लिस्ट वेब एलिमेंट, और इस लिस्ट में जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनको हमने एक एक करके आइटरेट किया है, और हर चेक बॉक्स पे हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है ना, इजी। अब इस कोड को करें एग्जीक्यूट, देखें इसका आउटपुट। ये देखिए सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट हो गए, बजाय कि पहला वाला, क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी चेक्ड था। जब बाय डिफॉल्ट पेज लोड होता है तो पहला वाला जो फोर्ड वाला चेक बॉक्स है बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड ही मिलता है, उस पर हम दोबारा क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो अनचेक हो जाएगा, इसलिए वो अनचेक हो जा रहा है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे रिलेटिव एक्सपाथ यूज किया है। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है, सारा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 1 में। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ बिल्कुल फिक्स पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्रिज में दही ढूंढना हो, ठीक है, फ्रिज से आपको दही का डब्बा निकालना हो, तो उसके लिए एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्रिज का दरवाजा खोलोगे, पूरा रास्ता बताएगा, एब्सोल्यूट एक्सपाथ पूरा रास्ता बताता है फिक्स पाथ पे। सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा खोलोगे, फिर पहले शेल्फ पे जाओ, फिर दूसरे रैक पे जाओ, फिर लेफ्ट साइड पे जाओ, फिर लेफ्ट साइड पे आपको दही का डब्बा मिलेगा। तो यहाँ पे ये फिक्स रास्ता है। अगर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में कोई भी शेल्फ का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो क्या होगा, ये जो आपका रास्ता है दही ढूंढने का, ये मिलेगा नहीं दही इससे, क्योंकि ये फिक्स है, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज हो गया तो डब्बा नहीं मिलेगा दही का। ठीक है, लेकिन वही अगर आप रिलेटिव एक्सपाथ यूज करोगे, तो रिलेटिव एक्सपाथ में हम कैसे दही ढूंढेंगे, कैसे बताएंगे रास्ता दही ढूंढने का, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो डब्बा जिसके ऊपर दही लेबल लगा है वो ले आओ। तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव हो गया, ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। या फिर हम ये बोल सकते हैं रोटी के बगल में रखा है दही का डब्बा, तो ये भी रिलेटिव है, मतलब रोटी के बगल में दही का डब्बा रखा है, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, रोटी का डब्बा जहां भी होगा उसके बगल में आपको दही का डब्बा मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव हो गया। तो ये डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ में और रिलेटिव एक्सपाथ में। तो रिलेटिव एक्सपाथ हमेशा
फिक्स होता है, तो हमें हमेशा रिलेटिव एक्स पाथ यूज करना चाहिए, जो हमने यहाँ पे किया है डबल स्लैश लगा के। रिलेटिव एक्स पाथ हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, और एब्सोल्यूट एक्स पाथ सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी रिलेटिव एक्स पाथ यूज करके फ्रिज में दही का डब्बा ढूंढा है ना, वैसे ही आपको रिलेटिव एक्स पाथ यूज करके वेब एलिमेंट्स भी सर्च करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑटोमेट करते हैं हम रेडियो बटन्स को। तो यही वाला यूआरएल यूज कर लेंगे, dimitro-cs21, ये वाला वेबसाइट ही यूज कर लेंगे, ये यूआरएल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट योर फेवरेट कार ब्रांड इस, यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन्स का ग्रुप है। रेडियो बटन्स क्या होते हैं? रेडियो बटन्स आर यूज्ड ओनली व्हेन वन ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास 5 कार ब्रांड्स का ग्रुप है, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, टेस्ला एंड अदर्स। इन पांचों रेडियो बटन्स में से आप कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक कार ब्रांड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फोर्ड सेलेक्ट करोगे तो पहले वाला डिसेलेक्ट हो जाएगा, अभी बीएमडब्ल्यू किया सेलेक्ट तो फोर्ड डिसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मर्सिडीज सिलेक्ट करोगे तो बीएमडब्ल्यू डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो कोई सा भी एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप रेडियो बटन यूज कर रहे हो तो। इसको हम कैसे ऑटोमेट करेंगे, इसके लिए स्क्रिप्ट कैसे राइट करेंगे? तो सबसे पहले हमें इस रेडियो बटन को लोकेट करना है। तो लोकेट कैसे करेंगे? तो इस पर राइट क्लिक किया हमने, फिर करेंगे इंस्पेक्ट, और ये रहा रेडियो बटन का कोड। तो यहाँ पे मर्सिडीज का जो आईडी है वो है रेडियो 3, और यहाँ पे टाइप भी गिवन है और आईडी भी गिवन है। तो आप चाहें तो आप आईडी यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्स पाथ भी राइट कर सकते हो इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे आईडी गिवन है तो हम यहाँ पे बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जिस भी रेडियो बटन पे क्लिक करना है, उस रेडियो बटन का आप यहाँ पे आईडी चेक कर लीजिए। अगर आपको बीएमडब्ल्यू पे क्लिक करना है तो बीएमडब्ल्यू का चेक कर लीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिए, फिर इंस्पेक्ट कीजिए, और ये देखिए बीएमडब्ल्यू का आईडी है रेडियो 2। ठीक है, तो जिस भी रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है उसका आप यहाँ से आईडी चेक कर लीजिए। टेस्ला का आईडी है रेडियो 4, जो भी आपको क्लिक करना हो। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं पहले। अभी रेडियो बटन को ऑटोमेट करने का कोड है मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ पाइचाम में, और मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, तो बस वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पाइचाम आईडी में, और यहाँ पे रेडियो बटन के डेमो के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन की फाइल। पार्ट 2 इंटरमीडिएट पर हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल, यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम मैंने दे दिया रेडियो बटन, एंड जस्ट हिट एंटर, और ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब कोड मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है, अवेलेबल है, मैं उसको यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट, ये रहा इसका कोड। अब फटाफट से कोड में देख लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, फिर यहाँ पे बाय का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, और फिर हमने यहाँ पे टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज किया है। चूंकि हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रोम मेथड को कॉल किया है। उसके बाद हमने ब्राउजर विंडो को मैक्सिमाइज किया है। ये सारा तो आप लोगों को पहले से पता है, हम कई बार कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा यूआरएल को ओपन किया है, ओपन द वेब एलिमेंट पेज। जिस भी वेब पेज पे एलिमेंट है उस यूआरएल को हमने यहाँ पे ओपन किया है यूजिंग गेट मेथड। अब इसके बाद हमारा मेन रेडियो बटन को ऑटोमेट करने का कोड स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले हमें उस वेब एलिमेंट को लोकेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड यूज किया है वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। तो ये रहा हमारा वेब ड्राइवर का इंस्टेंस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड, और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज की है बाय डॉट आईडी, और कमा लगाकर हमने यहाँ पे दिया है आईडी का वैल्यू। अब चूंकि यहाँ पे हम बीएमडब्ल्यू रेडियो बटन को लोकेट कर रहे हैं, तो बीएमडब्ल्यू का आईडी का जो वैल्यू है वो है रेडियो 2, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा है। ये देखिए बीएमडब्ल्यू का आईडी का वैल्यू है रेडियो 2, है ना। बीएमडब्ल्यू एक यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है ना, जैसे आप यहाँ पे कोड सेलेक्ट करोगे ना, आपका वेब एलिमेंट भी हाईलाइट हो जाएगा। तो बीएमडब्ल्यू का आईडी का वैल्यू है रेडियो 2, ये रहा बीएमडब्ल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया रेडियो 2, और टेस्ला का आईडी का वैल्यू है रेडियो 4, तो हमने यहाँ पे टेस्ला को भी लोकेट किया है, टेस्ला की आईडी का वैल्यू हमने यहाँ पे रेडियो 4 दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, बीएमडब्ल्यू पे क्लिक करना है। तो बीएमडब्ल्यू पे क्लिक करने के लिए हमारे वेब एलिमेंट हो गया bm_radio डॉट क्लिक मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। और उसके बाद हमारे वेब एलिमेंट क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया है। इसमें हमने एक कस्टम मैसेज डाला है बीएमडब्ल्यू सेलेक्टेड, और फिर कॉमा लगा के हमने बीएमडब्ल्यू डॉट इज सेलेक्टेड मेथड को यूज किया, जैसा कि हम लोगों ने चेकबॉक्स के केस में यूज किया था, वेरीफाई करने के लिए कि हमारा रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद हमने टेस्ला रेडियो बटन पे भी क्लिक किया है और उसको भी हमने वेरीफाई किया है इस सिलेक्टेड मेथड को यूज करके, और हमने उसका स्टेट भी यहाँ पे प्रिंट किया है, टेस्ला सेलेक्टेड, फिर कॉमा लगा के टेस्ला अंडरस्कोर रेडियो डॉट इज सिलेक्टेड मेथड। ये मेथड हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे वेट ऐड किया है 3 सेकेंड्स का, जिससे कि हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो जाए, और उसके बाद हमने 3 सेकेंड्स के बाद ब्राउजर विंडो को क्लोज कर दिया है। दैट्स इट। ये है छोटा सा कोड रेडियो बटन को ऑटोमेट करने का। ये हमारा कोड हो गया है कंप्लीट। अब इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे रन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और ये देखिए BMW टेस्ला दोनों सेलेक्ट हो गया और हमारा ब्राउजर विंडो क्लोज भी हो गया। ठीक है ना। और ये यहाँ पे प्रिंट मैसेज आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हो। ये देखो BMW सेलेक्टेड ट्रू। जब हमने BMW पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसका स्टेटस ट्रू था, फिर हमने जब टेस्ला पे क्लिक किया तो फिर उसका स्टेटस भी हमें यहाँ पे ट्रू मिला। ठीक है। अगर वीडियो बहुत फास्ट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, फिर मैं थोड़ा सा स्लो होकर के फिर हर चीज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। काफी सिमिलर है ये चेकबॉक्स के ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, तो आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है। चेकबॉक्स और रेडियो बटन में बस यही डिफरेंस होता है कि चेकबॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो और रेडियो बटन में आप कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन का सिलेक्शन बिल्कुल शादी के रिश्ते के सिलेक्शन के जैसा होता है। अगर आपके पास शादी के रिश्ते के लिए 3 ऑप्शंस आए हैं, एक इंजीनियर का, दूसरा डॉक्टर का और तीसरा आर्टिस्ट का, तो अगर आप इंजीनियर सेलेक्ट करोगे तो आर्टिस्ट और डॉक्टर ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाएगा, आपके ऑप्शन में से चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वेब एलिमेंट है ड्रॉप डाउन ऑटोमेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन से। दो तरह के ड्रॉप डाउन है हमारे पास, एक है सिंगल सेलेक्ट, दूसरा है मल्टी सेलेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल सेलेक्ट से। तो ड्रॉप डाउन क्या होता है, ड्रॉप डाउन यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट ऑन सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन अलाउज यू टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट। When you click on drop down, all the options become visible. However, only one option can be selected at a time. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार ब्रांड का ड्रॉप डाउन है, वॉल्वो है, साब है, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है इस ड्रॉप डाउन में। लेकिन यहाँ पे आप इन मल्टीपल ऑप्शंस में से आप कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे मर्सिडीज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इसको कैसे ऑटोमेट करना है ये देखते हैं। और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के केस में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास कार ब्रांड्स के हैं, और मुझे यहाँ पे वॉल्वो भी सिलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पे मर्सिडीज भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। तो ये हो गया मल्टी सेलेक्ट, और जहाँ पे आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो वो हो गया सिंगल सेलेक्ट। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास सेलेनियम में कौन कौन से मेथड्स है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो मेथड्स फॉर ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट बाय विजिबिलिटी टेक्स्ट। इसमें आपको जो टेक्स्ट ऊपर विजिबल होता है वो देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्वो हो गया, मर्सिडीज हो गया, जो टेक्स्ट विजिबल है, वॉल्वो विजिबल है तो यहाँ पे आप वॉल्वो दोगे तो वो ड्रॉप डाउन वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट बाय विजिबिलिटी टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे बस आपको टेक्स्ट देना है। अगर आपको वॉल्वो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे बस आप वॉल्वो दे दीजिए, सेलेक्ट ऑप्शन बाय विजिबिलिटी टेक्स्ट। उसके बाद है सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट ऑप्शन बाय इट्स इंडेक्स। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबका अपना अपना एक इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो जो वॉल्वो है वो 0th इंडेक्स पे है, साब है वो फर्स्ट पे है, मर्सिडीज सेकंड पे है, ऑडी थर्ड पे है। तो अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट करना है तो आपको बस इंडेक्स की वैल्यू देनी है। अगर वॉल्वो करना है तो आप 0 देंगे, साब करना है तो आप 1 देंगे, मर्सिडीज करना है तो आप 2 देंगे, ऑडी करना है तो आप 3 देंगे। ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट बाय इंडेक्स, यहाँ पे आपको सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू देनी है। उसके बाद है सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट ऑप्शन बाय द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, ये है ना सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, इसको करते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ इसको मिलेगा आपको HTML कोड, इसको कर लेते हैं एक्सपैंड। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है ना, ऑप्शन 1 2 3 4, वॉल्वो, साब, मर्सिडीज और ऑडी, इस सबके साथ सबसे पहले है यहाँ पे टैग नेम, ये है ऑप्शन। उसके बाद है एट्रीब्यूट वैल्यू, यही है सेलेक्ट बाय वैल्यू। जो वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, यही है
सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अगर इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करके सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट बाय वैल्यू यूज कर सकते हो, वैल्यू इक्वल्स वॉल्वो। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है और जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है ये दोनों डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्वो का यहाँ पे सारा स्मॉल केस में है और ये यहाँ पे वॉल्वो का भी बड़ा है, तो ये दोनों डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू एट्रीब्यूट के बेसिस पे अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट बाय वैल्यू मेथड को यूज करके सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन ऑप्शन को। ठीक है, अब सबका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब इसके बाद है सेलेक्ट। अब ये तो सारे ये जो तीन थे ये थे सेलेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद है डीसेलेक्ट करने के लिए। तो पहले हम सिलेक्ट वाले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर डीसेलेक्ट वाले देखेंगे। सॉरी, पहले हम सिलेक्ट वाले मेथड्स देख लेते हैं, फिर डीसेलेक्ट वाले देखेंगे। तो चलते हैं पाइथन आईडी में और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास इसका भी कोड रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। पार्ट 2 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल और यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एंड जस्ट हिट एंटर। और ये रहा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करने का। इस कोड में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। ऐसा करती हूँ मैं इन मॉड्यूल्स को भी यहाँ पे इनका भी कमेंट ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इंपोर्ट रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्राउजर का वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। उसके बाद हमने यहाँ पे बाय मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, बाय मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है टू लोकेट एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है टू हैंडल ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग के लिए ये मेन्यू इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्ट ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है टू ऐड डिले फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। फिर हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया है वेब ड्राइवर को, फिर हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को लॉन्च किया है, ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे यूआरएल को ओपन किया है गेट मेथड यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंप्लीट यूआरएल दिया है। यूआरएल आप लोगों को पता ही हम कौन सा यूज कर रहे हैं, dimitro-cs21 यूआरएल। और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को फाइंड किया है, लोकेट किया है यूजिंग फाइंड एलिमेंट मेथड। अब इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं ये समझते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। ये हमारा स्टेटमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने बाय डॉट आईडी यूज किया है और आईडी की वैल्यू है कार ब्रांड्स। ठीक है, चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू है कार ब्रांड्स, ये देखो टैग नेम है सेलेक्ट और आईडी की वैल्यू है कार ब्रांड्स। ठीक है, तो हमने वहां पे बाय डॉट आईडी यूज किया है और आईडी की वैल्यू हमने कार ब्रांड्स दी है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये जो ड्रॉप डाउन है ना, इसको HTML में क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज किया गया है। तो जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है उन ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, ये बात अभी आप लोग ध्यान रखना। वापस चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपको मिल जाएगा वेब एलिमेंट। लेकिन चूंकि ये जो ड्रॉप डाउन है इसको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये क्लास यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट क्लास। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि सेलेनियम डजंट interact directly with drop downs like it does with other elements। जैसे कि बाकी के हमारे वेब एलिमेंट्स हैं, बटन हो गया या रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है, उन वेब एलिमेंट्स की तरह ड्रॉप डाउन के साथ सेलेनियम इंटरेक्ट नहीं करता। उसके लिए हमारे पास स्पेशल क्लास है, वो है सेलेक्ट क्लास। सेलेक्ट इज a स्पेशल क्लास in Selenium that is specifically designed to handle select tag। तो जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है उनकी हैंडलिंग के लिए सेलेनियम में एक स्पेशल क्लास है, वो क्लास का नाम है सेलेक्ट क्लास। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है।
ठीक है। जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया जाता है, जैसा कि हमारे एग्जांपल में है, ये सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है ना, ये इन ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग के लिए सेलेनियम में स्पेशल क्लास है और उस क्लास का नाम है सेलेक्ट क्लास। ठीक है ना। ये सिलेक्ट क्लास क्या करता है, दिस रैप्स द लोकेटेड ड्रॉप डाउन एलिमेंट गिविंग यू एक्सेस टू मेथड्स लाइक सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। अगर आप ये सेलेक्ट क्लास यूज नहीं करोगे तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्लास यूज करना मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही आपको समझना जरूरी है कि जो वेब एलिमेंट, जो ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट सेलेक्ट क्लास यूज करके क्रिएट किया जाता है, उन ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स की हैंडलिंग के लिए सेलेनियम में एक स्पेशल क्लास है, इस क्लास का नाम है सेलेक्ट क्लास, उसको हमें ऐसे यूज करना है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे कोड में। तो आपको समझ आएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, सेलेक्ट क्लास और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हम वेब एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। ऐसा करते इस स्टेटमेंट को हम एक बार फिर से राइट कर लेते हैं। तो इसको मैं अभी कर देती हूँ कॉमेंट, सॉरी, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको वेब एलिमेंट को फाइंड करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू हो गई कार ब्रांड्स। यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये स्टेटमेंट आपको रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट, ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट, उसको यहाँ पे हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट क्लास यूज नहीं करोगे तो ये जो सारे मेथड्स हैं सिलेक्ट का क्लास के वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वेब ऑप्शन को, उसके लिए यहाँ पे वेब एलिमेंट का नाम ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है विजिबल, उसके ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन के ऊपर जो विजिबल है, फॉर एग्जाम्पल हमें मर्सिडीज सेलेक्ट करना तो यहाँ पे उस टेक्स्ट का नाम हमने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्टेड ऑप्शन को प्रिंट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड है उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, मेथड है फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, जो भी सिलेक्ट किया गया है उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए मेथड है फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। इसको भी रीराइट कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन डॉट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन डॉट, उसका टेक्स्ट प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट, दैट्स इट। ये देखिए यही किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये आपको जो भी टेक्स्ट है सिलेक्टेड ऑप्शन का उसका आपको टेक्स्ट रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप ऐड किया है और उसके बाद अभी हमने यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे हम बाई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। वैल्यू में जो भी वैल्यू है ऑप्शन के साथ वो वैल्यू हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑडी का एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये है ऑडी का विजिबल टेक्स्ट और ये है ऑडी की वैल्यू। ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू। तो 2 सेकंड के पहले सिलेक्ट होगा मर्सिडीज, फिर 2 सेकंड के पॉज के बाद सिलेक्ट होगा ऑडी, और जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको यहाँ पे हम प्रिंट भी कर रहे हैं कंसोल में, प्रिंट मेथड यूज करके। फिर 2 सेकंड के पॉज के बाद बाय इंडेक्स सिलेक्ट होगा, तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है देख लेते हैं। जो सबसे पहला वाला है 0th पे वॉल्वो है और फर्स्ट पे सैब है। ठीक है, तो सैब सेलेक्ट होगा क्योंकि हमने 1 दिया है ना, 0th पे वॉल्वो है और 1 पे सैब है, 2 पे मर्सिडीज और 3 पे ऑडी, तो हमने यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे सैब सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3 सेकंड का पॉज दिया है, वेट ऐड किया है और फिर हमने ब्राउजर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब इसको फटाफट से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड हमारा हो गया कंप्लीट। पहले मर्सिडीज आया, फिर ऑडी आया, फिर यहाँ पे सैब आएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास, हमने क्या क्या कर लिया मेथड्स फॉर ड्रॉप डाउन में, हमारा सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट हो गया, बाय इंडेक्स हो गया, बाय वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है कुछ डीसेलेक्ट के ऑप्शंस।
तो जो हमारा सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होता है ना, उसमें ये डी सेलेक्ट वाले ऑप्शंस वर्क नहीं करते हैं। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है? तो इसको पता करने के लिए सेलेनियम में होता है एक मेथड, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। जो हमारे मेथड्स थे ड्रॉप डाउन्स के, उसमें से हमने सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया फॉर सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स एंड डी सेलेक्ट बाय वैल्यू। अबे जो डी सेलेक्ट वाले जो मेथड्स है ना, ये हमारे सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ वर्क नहीं करते हैं, ये हमें याद रखना है। लेकिन अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है? तो इसको पता करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है सेलेनियम में, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट। अब हमें ये पता करना है, यहाँ पे हमने फाइंड किया ना, ये रहा, ये हमारा ड्रॉप डाउन का वेब एलिमेंट। अब हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट है ये सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है। check if drop down is multi select। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम एक if कंडीशन यूज करेंगे, if drop down dot is multiple। इस मेथड का नाम आपको याद रखना है, is multiple। अगर मल्टीपल मल्टी सेलेक्ट होगा, मतलब अगर आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, if drop down is multiple, this drop down is multi select। ठीक है, else print, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, this drop down is not multi select। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो मल्टी सेलेक्ट है या नहीं है। बस मेथड्स हैं, इन मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, फिर आप फटाफट यूज कर लोगे। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। हमारा कोड का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन हो रहा है और कोड का एग्जीक्यूशन हमारा खत्म हो गया। और ये देखिए, दिस ड्रॉप डाउन इज नॉट मल्टी सेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो डी सेलेक्ट वाले मेथड्स हैं, इनको हम सिंगल सेलेक्ट पे यूज नहीं कर सकते, और हमारा जो अभी करंट सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है वो उस पे ये वाले मेथड्स वर्क नहीं करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, एक बार हम मल्टी सेलेक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इन मेथड्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारे यूआरएल पे, और ये है हमारा मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे डी सेलेक्ट वाले। ठीक है, तो इस पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यूआरएल को। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए लोकेटिंग स्ट्रेटजी वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, या फिर पहले हम एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो ये जो हमारा सिंगल सेलेक्ट डेमो वाला फाइल है, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन वाला जो फाइल है, इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं part2 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी के अंदर। इस पे हमने राइट क्लिक किया, फिर न्यू, फिर पाइथन फाइल, और यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम, मैंने दे दिया मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है, एंड जस्ट हिट एंटर, दैट्स इट। ठीक है, और इसका भी कोड मेरे पास रेडी है, स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है हैंडलिंग के लिए, किस तरीके से हमें मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को हैंडल करना है। मैं वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाए। अगर आप लोगों को ऐसा समझ नहीं आता हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ, कोड को रेडी करके रखती हूँ, जिससे कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, और ये देखिए, यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया, ये तो आप लोगों को पता है। फिर हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज किया है, क्रोम ब्राउजर को लॉन्च किया है, विंडो को मैक्सिमाइज किया है, फिर हमने यूआरएल को ओपन किया है। अब इसके नीचे से स्टार्ट होता है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्लास यूज किया है, और सेलेक्ट क्लास के अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए फाइंड
करने के लिए, और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज की है बाय डॉट आईडी, और आईडी की वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट यूज की है, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप डाउन है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, उसमें आईडी की वैल्यू है मल्टी सेलेक्ट। इसको आप चेक भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको आप इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे देखो ये है इसका मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, ये है ना मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, और ये रहा हमारा आईडी का वैल्यू। ये भी सेलेक्ट क्लास यूज करके क्रिएट किया गया है। तो जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट क्लास यूज करके क्रिएट किया जाता है, उसको हैंडल करने के लिए सेलेनियम में कौन सी क्लास है, सेलेक्ट क्लास, जो हम लोगों ने यहाँ पे कोड में यूज किया है सेलेक्ट क्लास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है मल्टी सेलेक्ट, तो यही हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें, अब चूंकि ये मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, या आप चेक भी कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करोगे, आप इफ जो भी आपका वेब एलिमेंट है ड्रॉप डाउन का, वो मल्टी सेलेक्ट डॉट इज मल्टीपल, अब ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर मल्टी सेलेक्ट होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर लो ड्रॉप डाउन इज मल्टी सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट, और एल्स प्रिंट कर लो ड्रॉप डाउन इज नॉट मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हो कि आपका ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट है या नहीं है, कमेंट में राइट कर देती हूँ। ठीक है, उसके लिए आपके पास इज मल्टीपल मेथड है, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन वेब एलिमेंट डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट विजिबल है वो टेक्स्ट यहाँ पे वॉल्वो सिलेक्ट होगा। और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑडीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब चूंकि ये मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, हमें पहले से पता है, तो यहाँ पे आप डी सेलेक्ट वाले जो भी मेथड्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हो इनकेस आपको डी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने वॉल्वो को सेलेक्ट किया था, फिर हमने ऑडी को सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्वो को डी सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, जो आपका ड्रॉप डाउन है उसके बाद डॉट लगा करके डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट विजिबल है ड्रॉप ऑप्शन के ऊपर वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, तो आपको यहाँ पे केस का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको ध्यान रखना हो। ठीक है, और अगर आपको सारे के सारे सिलेक्टेड ऑप्शन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे फॉर लूप लगा के आइटरेट कर सकते हो, तो उसके लिए ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन मेथड अवेलेबल है। मल्टी जो आपका वेब एलिमेंट है ड्रॉप डाउन का, वो डॉट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको जितने भी ऑप्शन सेलेक्टेड है उनकी पूरी लिस्ट रिटर्न करेगा। इट रिटर्न से लिस्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस बिलोंगिंग टू दिस सेलेक्ट टैग, तो उसमें जितनी भी लिस्ट है, जितने भी ऑप्शन सेलेक्टेड है, वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे ये देगा, और ये लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है सिलेक्टेड ऑप्शन की लिस्ट में। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोग प्लीज बताइएगा कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिस्ट मिल जाएगी, इस लिस्ट को हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करके आइटरेट कर रहे हैं, और सिलेक्टेड ऑप्शंस को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप में फॉर ऑल ऑप्शंस इन सिलेक्टेड ऑप्शंस, एंड वी आर प्रिंटिंग ऑल द ऑप्शंस हियर, ऑप्शंस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इस कोड को एक एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए ऑडी सिलेक्ट हुआ ना, क्योंकि हमने वॉल्वो को डीसिलेक्ट कर दिया था, इसलिए आपको वहां पे सिर्फ ऑडी दिख रहा है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप डाल देती हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहले हमने दो सेलेक्ट किए थे, फिर उसमें से एक डी सेलेक्ट हो गया। 5 सेकंड का डाल देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, वॉल्वो और ऑडी सिलेक्ट होगा, उसके बाद इसमें से वॉल्वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से करते हैं कोड को एग्जीक्यूट। देखिए वॉल्वो ऑडी सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से वॉल्वो डीसिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉल्वो को डीसिलेक्ट किया, चला गया ना वॉल्वो, अब सिर्फ ऑडी रह गया। तो अब हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शन में सिर्फ ऑडी ऑडी है अकेला। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये भी प्रिंट किया था ना कि हमारा ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट है या नहीं है, तो ड्रॉप डाउन इज मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, ये भी यहाँ पे प्रिंट हो गया।
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग होती है, किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। तो आई होप हम लोगों ने सारे मेथड्स को समझ लिया है। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू, डीसेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। जैसे डीसेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट है, ठीक उसी तरीके से डीसेलेक्ट बाय इंडेक्स भी वर्क करता है, डीसेलेक्ट बाय वैल्यू भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डीसेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट ऑल क्या करेगा, ये भी सिर्फ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ ही काम करता है, और जितने भी ऑप्शन सिलेक्टेड है उन सबको एक ही कमांड में डीसेलेक्ट कर देगा, एक ही मेथड में। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आप मल्टीपल को सिलेक्ट कर लो, फिर सबको एक साथ डीसेलेक्ट करके देख लो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, चाहो तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा सकती हूँ आप लोगों को। चलो करके देख लेते हैं डीसेलेक्ट ऑल भी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं डीसेलेक्ट ऑल। डीसेलेक्ट ऑल ईजी है, पहले आपका जो भी ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे ले लो। तो आपका ड्रॉप डाउन है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट डीसेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितने भी ऑप्शन सिलेक्टेड हैं वो सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके पहले यहाँ पे मैं थोड़ी देर का पॉज और डाल देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, एकदम से क्लोज हो जाएगा ब्राउजर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं 5 सेकेंड्स का पॉज डाल देती हूँ। चलो इसको करते हैं एग्जीक्यूट और डीसेलेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वॉल्व और ऑडी सेलेक्ट हो गया, अभी वॉल्व और डीसेलेक्ट हो जाएगा, फिर सिर्फ ऑडी बचेगा। अब जब हम डीसेलेक्ट ऑल करेंगे तो ऑडी भी चला जाएगा 5 सेकेंड्स के बाद। डीसेलेक्ट ऑल मतलब जो भी सिलेक्टेड है सबको डीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्राउजर हमारा क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो डीसेलेक्ट ऑल भी समझ आ गया। अब इसके बाद और क्या बचा हमारा, देख लेते हैं। ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन, जितने भी सिलेक्टेड ऑप्शन हैं उन सबको ये रिटर्न करेगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करके देखना। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन ये हमने करके देख लिया है। ये हमने तब किया था जब हमने सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन किया था, फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन का हमने टेक्स्ट प्रिंट किया था। ठीक है ना, रिटर्न्स द फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। उसके बाद है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या करता है, रिटर्न्स ऑल ऑप्शंस इनसाइड द ड्रॉप डाउन। जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको आपको रिटर्न करेगा। आप एक एक करके उनको आप फॉर लूप यूज करके आइटरेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। चलो इसकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हम आ गए हमारे पाइचार्म आईडी में और मल्टीपल सिलेक्ट वाले में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रिंट ऑल द ऑप्शंस ऑफ द ड्रॉप डाउन। तो कैसे करेंगे, तो ये देखो, हमारा जो भी ड्रॉप डाउन है, हमारे ड्रॉप डाउन का नाम है मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट डॉट ऑप्शंस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपको पूरे उसकी लिस्ट रिटर्न कर देगा। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस बिलोंगिंग टू दिस सेलेक्ट टैग। अब उस लिस्ट को यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। ऑल ऑप्शंस की यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब इस ऑल ऑप्शंस की लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। फॉर ऑप्शन इन ऑल ऑप्शंस, और एक एक करके ऑप्शन डॉट टेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट मेथड के अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड कर लेते हैं। प्रिंट ऑल ऑप्शंस इन मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कस्टम मैसेज ऐड कर लिया। अब इसको कोड को कर देते हैं एग्जीक्यूट। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, नहीं तो फिर समझ कम आएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। अभी ऑर्डर भी डिसेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और हमारे को यहाँ पे कंसोल में जितने भी ऑप्शंस हैं ड्रॉप डाउन में सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, ऑल ऑप्शंस इन मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। 4 ऑप्शंस है ना, वॉल्वो, सैब, साब, मर्सिडीज एंड ऑडी, ये चारों यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, 4 ऑप्शंस है ना, ये देखो सिर्फ 4 ही, 1 2 3 4, वो चारों यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। तो ऑप्शन मेथड आपको
सारे के सारे ऑप्शंस रिटर्न कर देता है जितने भी ड्रॉप डाउन के अंदर हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट के साथ हमें कैसे काम करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना है, मैं एक बार क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट के लिए। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन अलाउज ओनली वन ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड एट ए टाइम। एक बार में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में। सेलेक्टिंग अ न्यू ऑप्शन रिप्लेसेस द प्रीवियस सिलेक्शन। दूसरा ऑप्शन जैसे आप नया ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो पहला वाला ऑप्शन आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में आप सिर्फ सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप नया ऑप्शन सेलेक्ट करोगे पुराना वाला ऑप्शन डिसेलेक्ट हो जाएगा। नो डीसेलेक्ट मेथड वर्क हियर। यहाँ पे जो सेलेनियम के जो डीसेलेक्ट मेथड्स हैं सेलेक्ट क्लास के अंदर, वो डीसेलेक्ट मेथड सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन अलाउ मल्टीपल ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड। मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट डी सेलेक्ट मेथड। सेलेक्ट क्लास के जो डी सेलेक्ट मेथड्स हैं, डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाय वैल्यूज, ये सारे डी सेलेक्ट मेथड्स वर्क करते हैं मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सिंगल सेलेक्ट मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।